आज के इस लेक्चर में हम इवोल्यूशन ऑफ मेगाट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं कि मेगाट्रॉनिक्स का उदय कैसे हुआ। ठीक है ना। और कैसे, देखिए, पहले हम बात करेंगे 1960 के दशक की। ठीक है, 1960 ये यहाँ पर जो है अर्ली ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ था। ये 1960 में जो मैकेनिकल सिस्टम्स यूज हुआ करते थे वो गियर, लीवर और हाइड्रोलिक्स पे बेस्ड थे। ठीक है ना। मैकेनिकल जो सिस्टम थे, मैकेनिकल सिस्टम बेस्ड ऑन मैकेनिकल सिस्टम्स बेस्ड ऑन गियर्स, लीवर्स एंड हाइड्रोलिक्स लेकिन इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम यूज करा गया। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम यूज करा गया, सच एज रिले। ये बहुत सिंपल से इलेक्ट्रिकल सर्किट सिस्टम थे। ठीक है ना, जो यूज करे गए उसे, उसमें एक का रिले। ठीक है ना। और सिंपल सर्किट्स यूज हुए सर्किट्स यूज हुए यूज फॉर ऑटोमेशन। ठीक है ना। 1960 की बात है। यहाँ से इस ऑटोमेशन मेगाट्रॉनिक्स का वो, लेकिन बर्थ माना जाता है कि 1960 से 1980 के बीच, 1960 से 1960 से 1980 के बीच, 70 के बीच। ठीक है, 70-80 को जीता 1980, 1980 के बीच। यहाँ कहा जाता है कि बर्थ ऑफ, ये जो पीरियड है, ये बर्थ ऑफ मेगाट्रॉनिक्स कहा जाता है। 1969 में सबसे पहले ये मेगाट्रॉनिक्स नाम आया। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल सिस्टम मेनली ये यूज करे जा रहे थे। मेनली इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मेनली कहाँ पर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की। यहाँ पर जो यूज हुआ ये इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल, उसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर से कहा गया पीएलसी। ये इसने क्या करा, इम्प्रूव्ड ऑटोमेशन करा। ऑटोमेशन को क्या करा, इम्प्रूव्ड करा। ठीक है ना। ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स ने क्या करा, ऑटोमेशन को इम्प्रूव करा। फिर बात आती है आगे, तीसरा, 1980 से लेकर, ठीक है ना, काल कहते हैं 2000 तक। यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ माइक्रो प्रोसेसर का। और माइक्रो इंट्रोडक्शन किसका हुआ,
माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन हुआ, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन हुआ। इसने क्या करा कि हमारे सिस्टम को क्या बनाया, स्मार्ट बनाया। लेट टू मेक स्मार्टर सिस्टम, और भी सिस्टम हमारे कैसे हुए, स्मार्टर भी, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में रोबोटिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, सीएनसी मशीन्स आई, सीएनसी क्या आई, मशीन्स आई, और सेंसर का इंट्रोडक्शन हुआ, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना। फिर बात होती है 2000 से लेकर 2020 का, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। यहाँ पर इस में किसका राइज हुआ, राइज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये इनने जो हमारे मेगाट्रॉनिक सिस्टम थे उन्हें और भी अडेप्टेबल बनाया, ठीक है। इनेबल, कनेक्टेड एंड अडाप्टिव मेगाट्रॉनिक्स सिस्टम्स, ठीक। उसके बाद अब 2000 लास्ट वन इज 2020 के बाद की बात करते हैं। यहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ इंडस्ट्री 4.0, ठीक है। इसने फोकस करा स्मार्ट फैक्ट्रीज पे। इसका फोकस कहाँ था, फोकस ऑन स्मार्ट फैक्ट्रीज, द फैक्ट्रीज बिल्ट ऑन टोटली रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और मेंटेनेंस भी प्रिवेंटिव टाइप, प्रोडक्टिव, पहले से प्रिडिक्ट कर लिए जाते थे, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, इसमें सॉफ्ट रोबोटिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना। गियरेबल टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ। अब बायोमेडिकल और बायोमेडिकल मेगाट्रॉनिक्स का भी यूज हुआ, ठीक है। मेगाट्रॉनिक्स यूज्ड इन मेडिकल, these are some evolution of mechatronics year by year from 1960 to 2020 upwards. So first of all, in 1960 there is a earlier automation start from simple electrical control systems. Then birth of mechatronics arises at 1969, and introduction of electronic and mechanical system introduced in 1960 to 1970s, 1980s. Programmable logical controller may improve the automation. Then in 1980 to 2000, microprocessor and microcontroller make system smarter. And introductions, these microcontroller and microprocessor makes robotics CNC machine, based on robotics CNC machine and sensors and translation. Then 2000 to 2020, introduction of artificial intelligence, internet of things and smart systems. And then introduction of after 2020,
Industry 4.0 introduced this focus on smart factories and predictive maintenance, and the mechatronic is in biomedical. Mhm. So these are some evolution of mechatronics step by step. Thank you.